साइंस चैप्टर 12। फ्रेंड्स, मैग्नेट के बारे में तो आप जानते ही होंगे। चूंकि यह मैग्नेशिया नामक रीजन में पाया गया था, इसीलिए इसका इंग्लिश नाम मैग्नेट है, जिसे हम MAGNET मैग्नेट के नाम से भी जानते हैं। मैग्नेट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, सिलिंड्रिकल मैग्नेट और नीडल मैग्नेट। इसके अलावा मैग्नेट कई अन्य शेप में देखने को मिलते हैं। यदि हम मैग्नेट्स के मेन प्रॉपर्टीज की बात करें, तो सबसे पहले वह मैग्नेट आयरन, निकल, कोबाल्ट जैसी मेटल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। यहां यह बात नोटिस करने जैसी है फ्रेंड्स कि मैग्नेट सभी मेटल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करता है। सेकंड, हर मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। सो किसी भी मैग्नेट में कभी भी अकेला नॉर्थ पोल या अकेला साउथ पोल नहीं होता है। यदि आप मैग्नेट को दो पार्ट्स में तोड़ते हैं, तो भी इसके दोनों पार्ट्स में नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बन जाते हैं। थर्ड, कि मैग्नेट के अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मीन्स एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल के नजदीक लाने पर वे दोनों मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फोर्थ, मैग्नेट के लाइक पोल्स के बीच रिपल्जन होता है, यानी कि अगर हम एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल के नजदीक लाते हैं, तो वे दो मैग्नेट एक दूसरे को दूर पुश करते हैं। और फिफ्थ, अगर मैग्नेट को हवा में लटका दिया जाए ताकि वह फ्रीली घूम सके, तो यह हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही सेटल होगा। फ्रेंड्स, क्या आप इसका रीजन जानते हैं? रीजन यह है कि हमारा प्लेनेट अर्थ भी अपने आप में एक बड़ा मैग्नेट है और इसके भी दो पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ। सो मैग्नेट के पोल्स अर्थ के पोल्स की ओर अट्रैक्ट होते हैं। कंपास नाम का टूल इसी प्रिंसिपल पर काम करता है, जिसका यूज एयरप्लेन्स, शिप्स और डेजर्ट में डायरेक्शन जानने के लिए किया जाता है, जहां डायरेक्शन इजीली पता नहीं चलती है। कंपास में नीडल शेप मैग्नेट का यूज किया जाता है। जैसे ही यह नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टेडी होती है, हमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के बारे में पता चल जाता है, जिसकी हेल्प से बाकी डायरेक्शन के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब हम एक बार मैग्नेट को इस कंपास के करीब लाते हैं और देखें कि क्या होगा। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जब हम बार मैग्नेट को कंपास के करीब लाते हैं, तो कंपास की नीडल का डायरेक्शन बदल जाता है, यानी उसका डिफ्लेक्शन होता है। क्या आप जानते हैं कि यह क्यों होता है? एग्जाम में हमें यह पूछा जा सकता है कि कंपास की नीडल को बार मैग्नेट के करीब ले जाएं, तो उसकी नीडल का डिफ्लेक्शन क्यों होता है? इसका आंसर ये होगा कि हम जानते हैं कि कंपास की नीडल एक टाइप का मैग्नेट है। जब बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कंपास के नजदीक ले जाया जाता है, तो बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल और कंपास की मैग्नेटिक नीडल के साउथ पोल के बीच एक अट्रैक्शन होता है, और इसीलिए नीडल का एक एंड बार मैग्नेट की ओर घूमता है। और इस प्रकार बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फोर्स के रीजन से जब हम इसे कंपास के नजदीक लाते हैं, तब कंपास की नीडल का डिफ्लेक्शन होता है। अब फ्रेंड्स, अगर हम इस मैग्नेट को इलेक्ट्रिक करंट के करीब ले जाएं, तो इस पर क्या इंपैक्ट होगा? लेट्स सी, चलिए समझते हैं। 19th सेंचुरी के लीडिंग साइंटिस्ट में से एक हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट के बीच के रिलेशन को समझने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। 1820 में उन्होंने अनजाने में पाया कि मेटल के वायर के पास रखे कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है जब वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। मीन्स नीडल का एंगल बदल जाता है। अब हम जानते हैं कि कंपास का यूज डायरेक्शन को जानने के लिए किया जाता है, जिसमें एक मैग्नेटिक नीडल होती है जो साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाती है या नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को दिखाती है। जब नीडल इलेक्ट्रिक करंट के संपर्क में आई, तब उसके एंगल में होने वाले चेंज से ऑर्स्टेड ने दिखाया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फोर्स इंटरकनेक्टेड हैं। उनकी इस डिस्कवरी से रेडियो, टेलीविजन और फाइबर ऑप्टिक जैसी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज की खोज हुई। उनके ऑनर में मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी के यूनिट को ऑर्स्टेड नाम दिया गया।
फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट के बीच रिलेशन को समझेंगे। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो शुरू करने से पहले आइए देखें कि हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे। पहले हम मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस के बारे में सीखेंगे। फिर हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। थर्ड पॉइंट, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और फिर हम इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में सीखेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में सीखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिकल जनरेटर देखेंगे। और लास्ट में हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए पहले मैग्नेटिक फील्ड्स एंड फील्ड लाइंस को समझें। आइए इसे समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करें। ड्राइंग बोर्ड पर एक सफेद कागज गम की मदद से चिपकाएं। इसके बीच में एक बार मैग्नेट रखिए। बार मैग्नेट के चारों ओर आयन फिलिंग्स को यूनिफॉर्मली स्प्रिंकल करें। अपने बोर्ड को हल्के से टैप करें। देखिए क्या होता है। आप देख सकते हैं कि मैग्नेट अपने सराउंडिंग एरियाज में अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट्स करता है। देयरफॉर आयरन फिलिंग्स फोर्स एक्सपीरियंस करती है और इस फोर्स के कारण आयरन फिलिंग्स एक पर्टिकुलर पैटर्न या डिजाइन में अरेंज हो जाते हैं। फ्रेंड्स, मैग्नेट के चारों ओर इस फील्ड को, जहां तक मैग्नेट के फोर्स का इन्फ्लुएंस होता है, इसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और जिन लाइंस पर आयरन फीलिंग्स सिस्टमेटिक अलाइन हो जाती है, उन्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहा जाता है, जिसका फिगर कुछ इस तरह से होता है। यहां देख सकते हैं, ये फिगर्स है। हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जा रही है, जबकि मैग्नेट के बाहर यह नॉर्थ पोल से बाहर निकलकर साउथ पोल रीजन में एंटर करती है। इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज कर्व बनाती है। हम देख सकते हैं कि ये कर्व लाइंस पोल्स के पास नजदीक या जाती है, जो यह बताती है कि पोल्स के नजदीक मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। यहां यह बात ध्यान में रखने जैसी है फ्रेंड्स कि ये फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा यह पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस यहां पूरा होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक स्ट्रेट थिक कॉपर की वायर को इलेक्ट्रिक सर्किट में पॉइंट्स एक्स और वाई के बीच अरेंज करें, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। वायर एक्स वाई को कार्डबोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अरेंज करें। एक छोटी कंपास को इस कॉपर वायर के पास अरेंज करें, जैसे कि दोनों पैरेलल हों। इसकी नीडल की पोजीशन को ऑब्जर्व करें। अब स्विच में प्लग इंसर्ट करें और सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट पास करें। देखें कि क्या होता है। फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि नीडल एंगल्ड हो रही है। इसका मतलब है कि जब भी किसी कैरियर वायर से इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है, तो यह अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रोड के पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ मूव करता है। अब आइए एक और एक्टिविटी करते हैं ताकि यह समझा जा सके कि अगर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। एक लंबी अलाइंड कॉपर वायर ले, 2 या 3 1.5 वोल्ट की इलेक्ट्रिकल सेल्स और एक प्लग की लें। इन सभी को सीरीज में कंबाइन करें, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। वायर को कंपास नीडल के टॉप के पैरेलल अरेंज करें। स्विच को ऑन करें और इलेक्ट्रिक करंट चालू करें। हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट नॉर्थ से साउथ एंड की तरफ फ्लो करता है और कंपास नीडल ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है। स्विच को ऑफ करें। अब इलेक्ट्रिकल सेल को रिवर्स करें, यानी जहां पॉजिटिव एंड था वहां नेगेटिव और जहां नेगेटिव एंड था वहां पॉजिटिव एंड कर दें। अब जब सर्किट को स्टार्ट करें, तब हम देखेंगे कि अब इलेक्ट्रिकल करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो करता है और कंपास की नीडल ऑपोजिट डायरेक्शन में। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।